आदित्यनाथ काशी भ्रमण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शतक लगाया। 5.5 साल के कार्यकाल में 100वीं बार काशी, 89 बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। न सिर्फ आध्यात्मिक नगरी, विकास की भी प्राथमिकताओं में शुमार वाराणसी यानी कि काशी, जिसको हमेशा से मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताओं पर रखते हैं और ऐसे में यहां पर विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस पर मुख्यमंत्री ने बेहद ध्यान दिया। और कह सकते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 100 बार दौरा कर चुके मुख्यमंत्री काशी का, 89 बार बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए और ऐसे में कह सकते हैं एक शतक बना लिया है अपने 5.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने। तो एक आध्यात्मिक छवि के रूप में लोग योगी आदित्यनाथ को जानते हैं और साथ ही साथ एक सख्त प्रशासक की छवि में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, वही बात जो हम लोग कह रहे थे कि प्राथमिकताओं में शुमार है वाराणसी मुख्यमंत्री की, आपने भी जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी। तो ऐसे में अगर विकास की योजनाओं की बात की जाए तो आप बेहतर तरीके से रोहित देखते हैं कि धरातल पर योजनाएं कहां तक पहुंची होंगी। रोहित, देखिए, निश्चित रूप से जब मोदी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उनका पूरे देश में एक वादा, अच्छे दिन आएंगे, उसका तमाम लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं नहीं है। तो देश और दुनिया क्या सोचती है उसे हम बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन बनारस के लोग निश्चित रूप से दावे के साथ और सबूत के साथ, देखिए दावा एक अलग चीज होता है और सबूत अलग, सबूत के साथ कहते हैं कि देश दुनिया के अच्छे दिन आए कि नहीं आए, लेकिन बनारस वाले लोगों के तो अच्छे दिन आ गए हैं। और उस अच्छे दिन को इम्प्लीमेंट करने में जो एक सबसे बड़ा कारक रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की यदि उतनी मॉनिटरिंग नहीं हुई होती तो ठीक है, केंद्र की तमाम योजनाएं जो थी ठीक है आती हैं, आती रहेंगे, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, काम होते रहेंगे, लेकिन उस खूबसूरती से उस टाइम पीरियड में सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाएं होती है उनका शिलान्यास तो हो जाता है लेकिन उद्घाटन समय से नहीं हो पाता है। यहाँ शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन भी हो गया। तो ये सब यदि चीजें हुई हैं तो निश्चित रूप से उसमें योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए कि किसी भी एक चीज की मॉनिटरिंग एक जिला अधिकारी करता है या एक कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री करता है तो क्या स्थिति बढ़ेगी, और उसी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जैसा शख्सियत आके करता है और कागजों और फाइलों मीटिंग में एसी चैम्बर में नहीं, जमीनी हकीकत जाने वो शख्सियत सड़क पे उतरता है, रात को हर जगह जाता है, सड़कें होती है तो सड़कों खुद वाकई देखने वाले। यानी रोहित, ये समझा जाए कि जो कल्पनाएं लोगों ने की थी उन कल्पनाओं को मूर्त रूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उन कल्पनाओं को साकार करने का काम काशी में किया जा रहा है, यही उपलब्धियां हैं। निश्चित रूप से बनारस में यदि अच्छे दिन की बात कहते हैं तो नारा भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन उसको साकार करना, सही समय पे इम्प्लीमेंट करना, उन सब सारी चीजों को, वो काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हम एक उदाहरण के तौर पे कर रहे हैं कि एक रसोई बनती है, अच्छे पकवान बनते हैं तो उसमें घर का स्वामी और मुखिया जो होता है, वह आदमी जो होता है वो तमाम चीजों का इंतजाम करता है, दाल लाया, चावल लाया, सब्जी लाया, सब कुछ ले आया, लेकिन उसको किसी के सामने परोसने का काम उस घर की जो होती है गृह स्वामिनी वो करती है, बड़े अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत करती है लोगों के सामने। तो उस भूमिका में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। जो चीजें केंद्र से प्रधानमंत्री ने भेजी उसको सही समय पे, सही तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काशी की जनता को देने का काम यदि किसी ने किया तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर इसे हम दूसरे नजरिए से देखें, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि रिकॉर्ड बनाया, अगर दूसरे नजरिए से देखें सियासत के
तो 100 बार अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जिले का दौरा करता है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है उसके लिए। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में चुनावी भाषणों का एक स्वरूप होगा। हर भाषणों में इसे दर्ज किया जाएगा, इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और जब जब बात होगी विकास की, खासकर बनारस और पूर्वांचल के विकास की बात होगी, इसे उदाहरण के रूप में दिया जाएगा। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो किसी किसी जिले में जाते ही नहीं है। अब आप ख्याल कीजिए, नोएडा गाजियाबाद कोई जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि लोगों को पनौती लगती है कि वहां जाएंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस जो मिथक था उसको भी तोड़ा, तो वो भी याद किया जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आप कोई कार्य करेंगे तो राजनीतिक नजरिए से उसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है। आप देखिए, सीधी सी बात है, राजनीति भी अपने कर्मों का एक फल है। आप जो कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा। यदि आपने यहाँ पे आए हैं, आपने 100 बार दौरा किया तो निश्चित रूप से 100 बार दौरा कोई घूमने फिरने का दौरा था नहीं। वो विकास कार्यों को सुनियोजित करने, सही समय पे उसको परोसने का समय था, वो आपने बखूबी निभाया। तो राजनीतिक नजरिए से न सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।